देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आप सबसे अपने चैनल सच आज का से संबोधित। आज हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा धार्मिक है। संजीवनी बूटी, जिसका वर्णन रामायण में हुआ है। और जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, लंका विजय का युद्ध हुआ, तो उसमें इंद्रजीत मेघनाथ ने शक्ति के द्वारा एक अस्त्र के द्वारा घायल कर दिया लक्ष्मण जी को। वो मूर्छित हो गए, लगभग प्राण विहीन होकर गिर गए। चिंता व्याप्त हो गई राम दल में उस वक्त। तो उन्होंने वैद्य सुषैण को बुलाया गया और वैद्य सुषैण ने यह बताया कि इसका एकमात्र इलाज जो है वो संजीवनी बूटी से हो सकता है। और संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? मेरू पर्वत पर मिलेगी, जिसको आज कोई द्रोण पर्वत भी कहता है। कई नाम लिए गए, संकेत हैं सारे के सारे। तो जिसको आज संजीवनी बूटी, उस संजीवनी बूटी को हनुमान जी लाए। आप जानते हैं कि हनुमान जी जब वहां गए तो सारी बूटियां चमक रही थी, इतनी रोशनी थी बूटों, वो पहचान ही नहीं पाए कौन सी संजीवनी बूटी। तो कहते हैं कि वो पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। अब ये अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा बोला है जिसके ऊपर काफी पेड़ पौधे थे। अब ये संजीवनी बूटी है क्या, ये जानना बड़ा आदमी हमारे उत्सुक मन का जो है एक इच्छा है। ये उसका रहस्य है, जो पौधा आज के दिन में उत्तराखंड के आयुष विभाग द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया संजीवनी बूटी के रूप में, सर्व दुख विनाशिनी संजीवनी बूटी, और भारत सरकार के आयुष विभाग ने भी किया। वो है सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जो मिलता है वहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ की पहाड़ियों के बीच में। और मज़े की बात है, वो छोटी पहाड़ियों पर भी मिलता है। वो छोटी पहाड़ियाँ वहाँ से काफ़ी दूर हैं, यानी अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ जो दिल्ली और राजस्थान के बॉर्डर पर छोटे पहाड़ हैं, उनमें भी मिल जाता है। ये एक तरह का फर्न पौधा है। और क्योंकि मैं स्वयं एक प्लांट बॉटनिस्ट हूँ, तो मुझे इस पौधों की कैटेगरी का पता। उत्तराखंड सरकार ने तो 2018 में 25 करोड़ की रिसर्च ग्रांट भी दी थी वैज्ञानिकों को कि असली संजीवनी बूटी को ढूंढ निकालिए। परंतु क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और पूरे देश को भी नहीं पता कि उस रिसर्च ग्रांट का क्या हुआ। रामायण में वर्णित तो संजीवनी बूटी का रहस्य अभी तक वैसे के वैसे है। गूगल पर जब आप गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, तो जिस पौधे सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी बताया जा रहा है, वो संजीवनी तो नहीं, क्योंकि वो बायोल्यूमिनेसेंट ही नहीं है, रात को वो रोशनी नहीं देती। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर वो गुण नहीं है जिन गुणों के कारण संजीवनी ने कार्य किया था और लक्ष्मण जी को पुनः लगभग मृत प्राय अवस्था से जीवित अवस्था में ले आए थे। हाँ, ये मेडिसिनल प्लांट में इसके फायदे हैं, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। इंटेस्टाइनल बीमारियों में इस सो कॉल्ड संजीवनी बूटी यानी सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस का इलाज है। स्किन की कुछ बीमारियों में भी है। तो आइए हम ढूंढ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि आप कमाल के आदमी हैं, सब वैज्ञानिक तो ढूंढ नहीं सके और हम कैसे ढूंढते। जी हाँ, जितने भी रामायण के अस्तित्व में और इस काल के युद्ध में विश्वास रखते हैं, राम के अंदर आस्था रखते हैं, वो अपने इस मस्तिष्क का थोड़ा सा प्रयोग करें। सबसे पहले जो वहां पे हमको टिप्स मिलती हैं वो ये है कि संजीवनी बूटी पहाड़ पर मिलती है। नंबर 1, छोटा है या बड़ा है दूसरी बात है। पहाड़ पर मिलती है, रात को वो चमकती है। तो बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं उन पौधों को जो रात को चमकते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो जल उठते हैं, यानी एनर्जी पैदा होती है। और एनर्जी लाइट के रूप में होती है, पौधों में भी होती है और कुछ कीट पतंगों में भी होती है। 7 ऐसे उदाहरण भारत के अंदर ढूंढे गए हैं, क्योंकि हम भारत के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। आप देखिए, ये पहला चित्र जो है अहुपे विलेज का है, ये वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र का है। यहाँ पर जो रात को जंगल में जैसे दिवाली के छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं वैसे चमक पैदा हो रही है। ये माइसिना नाम की फंजाई से हो रही है। ये फंजाई है, एक तरह से फंगस है जो रात को चमकती है, बायोल्यूमिनेसेंट। आप समुद्र की दूसरे चित्र को देखिए, ये हैवलॉक का है, अंडमान निकोबार आइलैंड पर है।
और बगैर किसी चांद की रोशनी के, बगैर किसी अन्य रोशनी के कई बार ये जो है समुद्र के किनारे जो समुद्र की लहरें उछल कर आती हैं उनमें इतनी चमक होती है कि आदमी को काफी दूर तक दिखाई देना शुरू करता है, एक तरह से टॉर्च का काम करती है। और ये पाया गया कि ये कुछ अलगी हैं, फाइटोप्लैंक्टन नाम की अलगी हैं। इसी तरह आप ये तीसरे बीच को देखिए, ये भी माटू पौधोक्री बीच है कर्नाटका का। इसके अंदर भी इसी प्रकार की चमक है जैसे हेवलॉक आइलैंड के बीच के ऊपर चमक देखी गई, और यहाँ भी वो अलगी है, फाइटोप्लैंक्टन है जो समुद्र के अंदर अलगी होती है। चौथा एक पौधा देखिए, ये मशरूम का पौधा नजर आ रहा है। ये है क्रैंग शूरी, एक जगह मेघालय के अंदर जैंतिया हिल्स के अंदर, और इस फंगस का नाम है रोरिडोमाइसिस। ये रोरिडोमाइसिस मशरूम जो हैं इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं, ये रात को बहुत चमक पैदा करते हैं। तो ये पहाड़ियों पर भी हैं और चमक भी पैदा करते हैं, तो ये हो भी सकते हैं। और इसके बाद हम 3 और उदाहरण देखते हैं। एक ये उदाहरण देखिए, आप वृक्ष के ऊपर कुछ लगे हुए मशरूम देख रहे हैं, छोटे छोटे मशरूम है, माइसिना नाम के मशरूम है। और ये स्थान जो है ये गोवा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा की। और नेचुरली गोवा महाराष्ट्र लगभग मिलते हैं, कोंकण गोवा महाराष्ट्र तीनों जो हैं साथ साथ हैं और लंका के भी नज़दीक हैं, और ये छोटी पहाड़ियों में घाट्स के अंदर है। ये मशरूम है, जब मॉइस्चर होता है मानसून सीजन में ये पौधों के तनों पर लग जाती है। और ये जो मशरूम है रात को इतनी चमकती हैं कि कई बार लोग जो हैं वो पौधे की जिसके ऊपर ये मशरूम लगी होती है उस टहनी को हाथ में लेकर टार्च के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आप छठे को देखिए, ये बांगराम आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर। इसके अंदर भी किनारे पर जब लहरें टकराती हैं बड़ी भारी चमक होती है बगैर किसी प्रकाश के, आर्टिफिशियल प्रकाश के। और यहाँ भी फाइटोप्लैंक्टन है, अलगी है। एक जंगल का एक नज़ारा आप 7वीं चित्र में देख रहे हैं। ये पुरुषवाड़ी जगह है अहमदनगर में। इनमें रात को कई बार इतना प्रकाश होता है कि लोग इसको भूत प्रेत समझ बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं। या तो इसके अंदर फंगस है जिससे वो प्रकाश होता है, या कुछ पौधे हैं या कुछ पतंगे हैं, उनका जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो वो बायोल्यूमिनेसेंट हो जाते हैं, ऐसा साइंस के जर्नल्स में वर्णित है। तो ये 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर चमकीले पौधे मिलते हैं, और वो पौधे संजीवनी बूटी हो सकते हैं। उनका मेडिसिनल यूज क्या है ये तो एनालिसिस के बाद पता लगेगा। तो हमने ये जान लिया कि लंका का जो रूट है या तो वो महाराष्ट्र के नज़दीक है या कोंकण के नज़दीक है, और क्योंकि वायुपुत्र हनुमान इसको लाए थे तो वो मेघालय भी हो सकता है। और यहाँ पर कोई बड़ा पौधा संजीवनी बूटी के रूप में नहीं है, कोई फर्न लाइक पौधा भी संजीवनी बूटी के रूप में नहीं है। या तो ये फाइटोप्लैंक्टन है यानी समुद्र के अंदर मिलने वाली अलगी है, या ये फंजाई मशरूम के रूप में, यही संजीवनी बूटी के रूप में हो सकते हैं। मैं समझता हूँ वैज्ञानिकों को अपनी अन्वेषण का जो फोकस है इनके ऊपर डालना चाहिए, और सारे भारत को ये बताना चाहिए कि रामायण में वर्णित ये कथाएं बिल्कुल सत्य हैं, और संजीवनी बूटी इस प्रकार से मिलती है, उसका मेडिकल फ़ायदा एनालिसिस करने के बाद भी पता चल जाएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, इसको शेयर करिए, और दूसरे लोगों को भी पता लगे। ये धार्मिक रहस्य लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।